हेलो गाइस, लेक्चर 5 का स्टार्ट करते हैं। आज हम देख रहे हैं फ्लैग्स भी रजिस्टर्स होते हैं। फ्लैग रजिस्टर क्या होते हैं कि स्पेशल रजिस्टर विद इंडिविजुअल बिट पोजीशन दैट इंडिकेट द स्टेटस ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। जो इंडिविजुअल बिट है ना, उसकी चेंज जब होती है ना, तो उसको हम फ्लैग रजिस्टर कहते हैं। फ्लैग रजिस्टर की सादा सी एग्जांपल देख लें। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम बूल टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं ना, तो एक वक्त पे उसकी वैल्यू या तो ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है, तो उसको हम भी एक तरह का फ्लैग कहते हैं कि हमने फ्लैग क्रिएट किया या फ्लैग वेरिएबल क्रिएट किया। ऐसे ही हमारे पास फ्लैग्स रजिस्टर्स होते हैं। फ्लैग्स रजिस्टर असेंबली लैंग्वेज में हमारे पास होते हैं 9 किस्म के। सबसे पहले फ्लैग रजिस्टर है कैरी फ्लैग, फिर उसके बाद पैरिटी फ्लैग है, फिर ऑक्सिलरी फ्लैग है, फिर ज़ीरो फ्लैग है, फिर साइन फ्लैग है, फिर उसके बाद ट्रैप फ्लैग है, फिर इंटरप्ट फ्लैग है, फिर उसके बाद है डायरेक्शन और फिर ओवरफ्लो फ्लैग। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसके फंक्शंस क्या क्या हैं और इनकी डेफिनेशंस क्या हैं। सबसे पहले है कैरी फ्लैग। सेट इफ द रिजल्ट ऑफ एन अनसाइंड ऑपरेशन इज टू बिग टू फिट इनटू द डेस्टिनेशन। यानी अगर हमारा एक ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो हमारा जो रिजल्ट है ना, उस पर जो एंड कैरी जनरेट हो रहा है ना, वो हमारे रिजल्ट से यानी बाहर है। यानी हमारा रिजल्ट समझ लें कि 16 बिट का है ना, तो जो हमारा एंड कैरी जनरेट हो रहा है ना, वो यानी एंड कैरी जनरेट हो रहा है, यानी वो हमारा रिजल्ट पे नहीं आ रहा। तो जब एंड कैरी जनरेट होगा ना, तो तब हमारा कैरी फ्लैग है ना, उसको हम ऑन कर देंगे, यानी हमारा मशीन जो है वो कैरी फ्लैग को ऑन कर देगी। और जो जब हमारा कोई भी यानी कैरी जनरेट नहीं ना हो रहा, एंड कैरी जनरेट नहीं हो रहा होगा, तब हमारा कैरी फ्लैग ज़ीरो ही रहेगा, यानी फॉल्स ही रहेगा। जैसे ये देखें, ऊपर हमारा कैरी फ्लैग था, जैसे ही कैरी फ्लैग ऑन हुआ तो कैरी फ्लैग में एक वन हो गया, यानी कैरी फ्लैग को ट्रू हो गया। एंड कैरी जैसे ही जनरेट हुआ, कैरी फ्लैग में वन आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास ओवरफ्लो फ्लैग। सेट इफ द रिजल्ट ऑफ अ साइंड ऑपरेशन इज टू वाइड टू फिट इनटू द डेस्टिनेशन। जब हमारा ऑपरेशंस का जो रिजल्ट है ना, वो यानी 16 बिट से इंक्रीज हो जाता है ना, यानी ओवरफ्लो हो जाता है, तब हमारा ओवरफ्लो फ्लैग में ना एक बिट हम ऑन कर देते हैं। जैसे हम ये ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, तो कभी भी टू पॉजिटिव नंबर का जो रिजल्ट है ना, वो नेगेटिव नहीं होता। जबकि इधर ऑपरेशंस में दिखाया जा रहा है कि जो पहले वाला नंबर है ना, वो हमारा वन आ रहा है। किसी भी ऑपरेशंस में ना यानी बिट्स फॉर्म में जब ऑपरेशंस होते हैं ना, जब फर्स्ट वाला जो हमारे पास बिट होता है अगर वन हो ना, तो हम उसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो इधर देखें कि कभी भी टू पॉजिटिव नंबर का जो सम है ना, वो नेगेटिव नहीं होता। इसी तरह जब हम एंड पे हमारा 16 बिट से इंक्रीज कर रहा होगा ना, तब हम ओवरफ्लो फ्लैग में बिट वन ऑन कर देंगे। जैसे ही हमारा एंड कैरी यानी जो हमारा रिजल्ट है वो 16 बिट से इंक्रीज हो जाएगा, तब हमारा ओवरफ्लो फ्लैग में एक वन कर देंगे ऐड। ऐसे एक्सिलरी फ्लैग। सेट व्हेन एन ऑपरेशन कॉज अ कैरी फ्रॉम बिट 3 टू बिट 4। जब हमारा जो कैरी जनरेट होगा बिट 3 टू बिट 4, या बारो जनरेट होगा, या बारो आएगा बिट बिट 4 टू 3 बारो आएगा, या बिट 3 टू 4 कैरी जाएगा, तब हमारा जो एक्सिलरी फ्लैग है ना, वो ऑन हो जाएगा। जैसे देखें, कैरी आउट फ्रॉम बिट 3 एन एडिशन। जब ये एडिशन होगा तो कैरी जनरेट होगा, तो ऑक्सिलरी फ्लैग में वन हो जाएगा। यहाँ तो बारो आएगा 4 टू 3, यहाँ कैरी जनरेट होगा बिट 3 टू 4, तो हमारा ऑक्सिलरी फ्लैग है वो ऑन हो जाएगा। इसके बाद है ज़ीरो फ्लैग। कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद ना, जब हमारा रिजल्ट ज़ीरो आएगा ना, यानी ज़ीरो सारी बिट्स ज़ीरो होंगी, तब हमारा ज़ीरो फ्लैग ऑन हो जाएगा। अदरवाइज़ हमारा जो ज़ीरो फ्लैग है वो ऑफ ही रहेगा। बस ज़ीरो फ्लैग की इतनी ही डेफिनेशन है। फिर पैरिटी फ्लैग क्या होता है? इफ़ लोअर बाइट ऑफ द रिजल्ट, लोअर बाइट कौन सी है? इस साइड पे 8 बिट है, जो इसको लोअर बाइट कहते हैं। इफ़ लोअर बाइट ऑफ द रिजल्ट कंटेन इवन नंबर ऑफ वंस, यानी जो हमारी बिट्स है ना लोअर बाइट की तरफ, इवन नंबर ऑफ जो बिट्स है ना वो ऑन है ना, तब हमारा पैरिटी फ्लैग वो ऑन रहेगा। अदरवाइज हमारा पैरिटी फ्लैग ऑफ ही होगा। अब उसके बाद है साइन फ्लैग। सेट व्हेन एन रिजल्ट ऑफ एन ऑपरेशन इज नेगेटिव। जब हमारा जो रिजल्ट है ना किसी भी ऑपरेशंस का, वो नेगेटिव फॉर्म में आएगा, तब हमारा साइन फ्लैग ऑन हो जाएगा, यानी वो ट्रू हो जाएगा। अदरवाइज हमारा जो साइन फ्लैग है वो यानी ऑफ ही रहेगा। जैसे देखे साइन फ्लैग ऑन हो गया। उसके बाद है कंट्रोल फ्लैग्स। कंट्रोल फ्लैग क्या होते हैं? यूज्ड इन स्ट्रिंग ऑपरेशंस में होते हैं। कंट्रोल फ्लैग में सबसे पहले डायरेक्शन फ्लैग। डायरेक्शन फ्लैग क्या होता है कि यूज्ड इन स्ट्रिंग ऑपरेशंस में ना डायरेक्शन फ्लैग ना यूज़ होते हैं।
इफ़ इट इज़ सेट, अगर तो सेट है यानी ट्रू है डायरेक्शन फ्लैग, तो बाइट्स जो है ना वो एक्सेस हो रही होंगी हायर मेमोरी एड्रेस टू लोअर मेमोरी एड्रेस, यानी हायर टू से स्टार्ट होंगी तो एक्सेस होंगी लोअर मेमोरी एड्रेस तक जब डायरेक्शन फ्लैग ऑन होगा। व्हेन इट इज़ रीसेट यानी ऑफ होगा तो बाइट्स जो एक्सेस हो रही होंगी वो लोअर मेमोरी एड्रेस टू हायर मेमोरी एड्रेस एक्सेस हो रही होंगी। उसके बाद है इंटरप्ट फ्लैग। बेसिकली जो इंटरप्ट फ्लैग ना, जब हार्डवेयर में कोई इंटरप्ट आता है ना तब हमारा इंटरप्ट फ्लैग ना ऑन हो जाता है। इंडिकेट इफ सिस्टम इंटरप्ट कैन अकर, यानी सिस्टम जो हार्डवेयर है वो जनरेट करता है। इंटरप्ट विल बी डिजेबल्ड इफ अ क्रिटिकल ऑपरेशन इज बीइंग परफॉर्म दैट कैन नॉट बी इंटरप्टेड। उसके बाद है ट्रैप फ्लैग। ट्रैप फ्लैग जब हमारा सॉफ्टवेयर कोई हमारा जब कोई इंटरप्ट जनरेट करता है ना तो हम उसको कहते हैं ट्रैप फ्लैग। डिटरमाइन इफ द सीपीयू इज हाल्टेड आफ्टर ईच इंस्ट्रक्शन, यानी हमारा जो सीपीयू है वो हीट अप हो जाता है इफ सेट अ डिबगर विल अलो अ सिंगल स्टेपिंग थ्रू द प्रोग्राम। तो डिबगर जो है हमारा वो सिंगल स्टेप्स में ना उसको सॉल्व कर रहा होता है। तो लेक्चर 4 में सिर्फ इतना ही था। बाकी जो फ्लैग्स हम कोडिंग सेक्शन में हम देखेंगे कि फ्लैग्स किस तरह हमारे पास ऑन होते हैं, ऑपरेशंस डिफरेंट ऑपरेशंस हम परफॉर्म करके फ्लैग्स को देखेंगे कि हमारे पास फ्लैग्स प्लस वाला ऑपरेशन परफॉर्म करके हमारे पास फ्लैग कैसे आ रहे हैं, माइनस वाला ऑपरेशन, यानी डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करके ना हम देखेंगे कि फ्लैग ऑपरेशंस फ्लैग्स है ना वो कैसे वैल्यू फ्लैग्स की चेंज हो रही है। बाकी लेक्चर 5 में इतना ही था।